एवरीवन, मैं बासु दत्ता का क्लास 11 का चैप्टर 7 करने जा रही हूँ। कैश बुक सिंगल कॉलम। मुझे कमेंट आया था इस सम्स के लिए, 2, 3, 4 नंबर सम्स के लिए। तो मैं तो कॉपी में 2, 3 ही बताई हूँ, लेकिन मैं मुझसे 4 नंबर आपको डिस्कस करके बता दूँगी मुझसे, ठीक है। कॉपी में मैंने 2 और 3 बताया है। तो चलिए इसका बेसिक पार्ट्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मेरा जर्नल का पार्ट 1 देखना पड़ेगा, मतलब चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा जर्नल। तो जर्नल अगर गोल्डन रूल सब क्लियर होगा तो आप कैश बुक बना सकते हैं, क्योंकि कैश बुक सिंगल कॉलम जो है वो पूरा डिपेंड है जर्नल पे, और जर्नल आपको क्लियर होना चाहिए। तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर सम्स में। 2 नंबर सम्स देखिए, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सिंगल कॉलम। कैश बुक देना है आपको सिंगल कॉलम, ठीक है। फरवरी मंथ है आपका 2017। देखिए, तो 2017 फरवरी 1 तारीख से ये कैश बुक है। ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा। कैश बुक ये सब मत लिख लीजिएगा आप लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ, नाम तो नहीं दिया इसलिए डैश दे दीजिएगा। कैश बुक सिंगल कॉलम, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, वी है मेरा एंड नो डॉट, LF है ये, लेज़र फॉल्यू, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, लेज़र फॉल्यू और रुपीज़। ये फॉर्मेट है। पेंसिल और स्केल से आप फॉर्मेट बनाइएगा। तो चलिए, पहला तारीख क्या है, ये आप 2017 फरवरी दोनों तरफ में एक बार में हेडिंग में लिख दीजिए कि बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है। 1 तारीख को आपको कैश इन हैंड, मतलब ये पैसा पहले से आपके पास में आया है, मतलब पहले से ये पैसा रहता है, इस पैसा को लेके ही आगे बढ़ाना है। तो कैश इन हैंड मतलब कितना कैश इन हैंड था, बैलेंस अमाउंट पहले पिछला था हमारे पास, तो लिखिएगा 2 बैलेंस BD, मतलब 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले का पैसा। BF भी लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। 1 तारीख ये 5,000 रुपये आपका पहले से ही था, जिसको लेके आपको बढ़ाना है आगे, ठीक है। तो ये हो गया 5,000 रुपया था, दे दिए। 2 बैलेंस BD करके 1 तारीख देख के 5,000 दे दिएगा। 6 नंबर का डेट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आपको पता ही है परचेज, मैंने पार्ट 1 वीडियो में जर्नल में बताया हुआ है चैप्टर 4 में, कि जो हमारे पास आता है वो डेबिट होता है रियल अकाउंट गोल्डन रूल में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे कैश है तो बाई, ये बाई होता है, मतलब डेबिट वाला इधर और क्रेडिट वाला इधर। तो बाई परचेस 3,000 6 तारीख, ठीक है। टू कैश तो आपका ऊपर में है ही, अपोजिट लिखना पड़ता है। 12 कैश सेल्स, बेच रहे हैं, जा रहा है सामान, तो डेट दे दीजिएगा 10 तारीख, टू सेल्स, ठीक है। क्यों सेल्स डेबिट हुआ, क्योंकि ये सामान हमारे पास जा रहा है, जो रियल अकाउंट में मैंने बताया था जो जाता है वो क्रेडिट। तो 6,000 का ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा ऑफिस का। तो मैंने बताया था आपको पार्ट 1 वीडियो जर्नल में कि जो भी खर्चा हो तो वो नॉमिनल अकाउंट में वो हमारा डेबिट होता है, जो भी लॉस एक्सपेंसेस हो डेबिट, और जो भी हमारा प्रॉफिट इनकम होता है वो सब क्रेडिट। तो यहाँ खर्चा कर रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस आप कितने का, 1,000 का। तो क्या हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा, मैंने नॉमिनल में बताया था आपको। तो यही बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 19 तारीख दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है पेड रमन ऑन अकाउंट, पे कर रहे हैं आप रमन को, तो क्या हो जाएगा, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत जन बैंक भी लिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल कॉलम है इसलिए बैंक और कैश को एक ही समझ के रखिए। तो बाई रमन 1,500, ठीक है। बैंक या कैश जो भी लिख सकते हैं, लेकिन कैश बुक है तो कैश ही समझ के चलिए। हो गया, अमाउंट दे दिए। अच्छा, उसके बाद विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़ या होम यूज़, ये सब रहे तो मतलब ड्राइंग आना कंपलसरी है। और ड्राइंग क्या होता है, हमारे एक तरफ से खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट में है, तो डेबिट मतलब इसमें आप पैसा लगा रहे तो एक तरफ से ड्राइंग हुआ ना, वो खर्चा हुआ ना, इसलिए ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग हो गया तो वो डेबिट होगा, तो बाई ड्राइंग लिख के जो अमाउंट है वो डाल दीजिएगा 28 तारीख, ठीक है। अब तो और कुछ है नहीं, ख़त्म सम्स। तब देखिए कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो 11,000 दोनों जगह दीजिएगा। इस 11,000 से इस सारा माइनस करके आपको 3,500 मिल गया। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर CF भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। जो लास्ट डेट है वो दे दीजिएगा, इसका ठीक उल्टा ओपनिंग डेट दीजिएगा 1 मार्च, ठीक है। फरवरी को ख़त्म हुआ ये, मार्च ये हमेशा ओपनिंग डेट पे होता है। 3,500 आप दे दिए इसको, ठीक है। ये रहा आपका
2 नंबर सम्स। अब 3 नंबर सम्स देखिए। 3 नंबर में भी सेम वही प्रोसेस है, खाली यहाँ पे 1 तारीख में क्या बोला है, कमेंस बिजनेस विथ इन्वेस्ट, मतलब कमेंस बिजनेस मतलब हम बताए थे इन्वेस्टेड हो, कमेंस्ड हो, कुछ भी हो तो आपको टू कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि पूंजी लगा के ही कंपनी स्टार्ट हुआ है। तो आपको कितना है, 50,000 का। 3 नंबर में मैंने ऐसे ही दिखा दिया, आप अच्छे से अपना दिखाइएगा अलग से। तो देखिए सबसे पहले 1 तारीख को क्या लिख के, टू कैपिटल होगा यहाँ पे। हाँ तो देखिए मैंने भूल से यहाँ पे कैपिटल यहाँ से लिख दिया था। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस कमेंस्ड हुआ है, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो कैपिटल मैंने पार्ट 1 वीडियो में ये भी बताया है कि कमेंस्ड हो, इन्वेस्टेड हो, ये सब मतलब आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको कैपिटल तो लगाना पड़ेगा। और कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी सब क्या होता है, जो हमारे पास कल का बर्डन हो, कल हमको चुकाना पड़ेगा, ये सब लायबिलिटी, और वो सब हमारा क्रेडिट होता है। ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से बताया है, तो इसलिए मैं बार बार बोलूँगी कि चैप्टर 4 का आप पार्ट 1 वीडियो देख के ही ये सब बनाइए, नहीं तो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो 1 तारीख को टू कैपिटल लिखे, 50,000 का हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका तो खाता ही खुला है, तो टू कैपिटल 50,000 हो गया। चलिए 6 तारीख को देखिए, परचेस किए फर्नीचर एंड ऑफिस ऑफ दो इक्विपमेंट। तो जो चीज़ खरीदते हैं वो हमारे पास आता है, रियल अकाउंट में जो आता है वो डेबिट होता है, गोल्डन रूल में मैंने बताया था पार्ट 1 में। तो 6 तारीख में क्या हो जाएगा, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए तो टू कैश हुआ, तो कैश ऊपर। अब बाई फर्नीचर एंड, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, पूरा लिखिएगा, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। जितना भी डेबिट है ये इस साइड देना, और क्रेडिट है इस साइड टू, ठीक है। तो फर्नीचर एंड लिख के 20,000 अमाउंट 6 तारीख। तीसरा देखिए, बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेस ही होता है, उसी का दूसरा नाम है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे सामान का नाम नहीं दिया, देखिए यहाँ नाम दे दिया इसलिए डेबिट हुआ, यहाँ नाम नहीं दिया इसलिए परचेस ही डेबिट होगा। तो 10 तारीख में क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम इसी की तरह बाई परचेस लिख दीजिएगा 10 तारीख, 15,000 हो गया। अब आइए सेल्स, कैश सेल्स। तो ठीक इसका उल्टा है, सेल्स में मतलब हमारे पास से जा रहा है सामान, तो क्या ठीक है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो आता है वो डेबिट होता है रियल अकाउंट में, गोल्डन रूल। तो 15 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश तो आपका यहीं पे है, तो टू सेल्स, तो मतलब इस साइड जितना भी टू है इस साइड, और बाई उस साइड डेबिट का, ठीक है। टू सेल्स हो गया, वो डेबिट वाला ही बाई होता है, वो इस साइड होगा, क्रेडिट वाला टू होता है ये इस साइड। टू सेल्स 22,000, ठीक है। डेट दे दीजिएगा। सैलरी अब पे कर रहे हैं, मतलब आपका खर्चा हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था चैप्टर 4 का, कि जो भी हमारे पास खर्चा होता है वो डेबिट होता है। तो क्या होगा 20 तारीख में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो 22 सैलरी आप लिख दीजिए, ये है जो डेबिट होता है वो बाई में आता है, इस साइड आएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल हो, होम हो, प्राइवेट हो, ये सब क्या है, ड्राइंग हमारा खर्चा है, क्योंकि घर के काम के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो इतना पैसा आप क्या किए हैं, 3,000 रुपया ड्राइंग में लगा दिए, तो ड्राइंग हमारा डेबिट होगा, क्योंकि जो एनी एक्सपेंसेस रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि डेबिट होता है। तो बाई ड्राइंग 3,000 22 डेट, ठीक है। आ जाइए आप रिसीव रेंट, आप रिसीव कर रहे रेंट, मतलब भाड़ा आपको मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम हो गया। तो 30 तारीख का इनकम हुआ है 1,500 रुपया, तो 30 तारीख इनकम क्रेडिट हो जाएगा, ये 30 तारीख टू रेंट 1,500, ठीक है, ख़त्म। अब देखिए दोनों साइड में कौन सा बड़ा है, ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा आ रहा है। तो ये सब ऐड करके आपको 73,500 आएगा, दोनों की तरफ लिख दीजिएगा। इस 73,500 से 20,000 माइनस कीजिएगा, 15,000 कीजिएगा, 2,000, 3,000, तो माइनस करके आपको मिला 33,500। ये लिखिएगा बाय बैलेंस CD, मतलब कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड CF भी लिख सकते हैं। लास्ट डेट ही दीजिएगा अप्रैल का। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन या BF भी लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। ओपनिंग डेट हो जाएगा, मतलब न्यू डेट, अप्रैल के बाद मई आता है इसलिए 1 मई ओपनिंग डेट होता है। और देखिए मेरा यहाँ जगह नहीं रहा नीचे में, आपको यहाँ नीचे में, एकदम नीचे में इसके जैसा देखते हैं, नीचे में इसी की तरह नीचे में आपको ये अमाउंट देना है, 33,500 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सेम इसी की तरह देखते हैं, यहाँ भी मेरा आया था, ठीक इसका उल्टा नीचे में मैंने लिखा था, उसी तरह से इसमें कीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर मैंने तो बनाया नहीं है, लेकिन मुँह से ऐसे जस्ट बता देती हूँ उसी में। देखिए यहाँ पे जैसे कमेंस बिजनेस विथ कैश है, तो टू कैपिटल हुआ, सपोज़ इसी में मैं बता रही, तो यहाँ पे आप लिखिएगा टू कैपिटल, फॉर्मेट ऐसे ही बनाइएगा, डेट ऐसे ही दीजिएगा, टू कैपिटल लिख के अमाउंट दे दीजिएगा।
बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तो मतलब बॉट मतलब खरीदना, तो खरीदे क्या है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई फर्नीचर यहाँ दे दीजिएगा, बाई फर्नीचर अमाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका बॉट गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ सामान का नाम नहीं दिया तो क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर वैसे ही बाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो है ही, बाई यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट के साथ बाई परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचे हैं सामान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सामान तो बेचा रहा है तो जा रहा है सामान, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे टू सेल्स लिख के अमाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। मैं याद रखिएगा मैं 4 नंबर में कॉपी में नहीं लिखी हूँ, मैं 2 नंबर के ही सोल्यूशन में 4 नंबर को आपको जस्ट मुंह से समझा रही हूँ, ठीक है। वो 2 नंबर का सोल्यूशन है जिसको मैं दिखा के बता रही हूँ, ठीक है। मैं उसी के फॉर्मेट में आपको 4 नंबर बता रही हूँ मुँह से, ओके। रिसीव फ्रॉम कुत्तू, तो क्या हो जाएगा आपने क्या रिसीव किया कुत्तू से पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू कुत्तू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कुत्तू, कैसे तो है ही टू कुत्तू, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट के साथ अमाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। पेड टू बिट्ठू, बुट्ठू को आप पे कर रहे हैं मतलब पैसे दे रहे हैं, तो बिट्ठू के पास आ रहा है इसलिए बिट्ठू क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। मैंने ये पार्ट 1 में जर्नल का चैप्टर 4 का पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है क्या चीज़ जा रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, कब गोल्डन रूल में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप वो पार्ट 1 वीडियो देख के ही बनाइएगा, ये सब मैं बार बार इसलिए नहीं समझा रही हूँ। तो बिट्ठू अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय बुट्ठू यहाँ बाय बुट्ठू यहाँ होगा क्योंकि डेबिट जो भी होता है वो बाई होता है और ये इस साइड होगा, क्रेडिट टू है ये इस साइड होगा, तो बाय बुट्ठू हो जाएगा। अमाउंट दे दीजिएगा। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चा कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है तो जब भी खर्चा होता है तो नॉमिनल अकाउंट मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वो क्या होता है डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। तो एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट, 3250 जो है खर्चा हमेशा डेबिट, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई एक्सपेंसेस अकाउंट डेट के साथ। फिर देखिएगा कौन सा साइड बड़ा है, जो साइड बड़ा आएगा वहाँ पे टोटल यहाँ दोनों में लिख दीजिएगा, फिर जो साइड छोटा आया उससे माइनस करके सी डी छोटे वाली जगह पे और ठीक उसका उल्टा BD जिसका साइड बड़ा होगा, ठीक है। जिसका साइड बड़ा होता है उसमें नीचे में BD आता है, जिसका साइड छोटा होता है जो साइड में मतलब डेबिट या क्रेडिट छोटा होगा वो आपका CD मतलब कैरीड डाउन, ओके। तो ये 2, 3 और 4 हुआ सम्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।